ईरान का एक भौकाल था। और ईरान का भौकाल क्या था? ईरान का भौकाल बेसिकली ये था कि ईरान के बारे में कोई जानता नहीं, क्योंकि वहां पे मीडिया फ्री नहीं है, वहां पे सोशल मीडिया फ्री नहीं है। वहां पे इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखते हैं, एकदम जकड़ के रखते हैं, एकदम आप जो मुंह में आए बोल नहीं सकते हैं ईरान में, क्योंकि ऊपर मुल्ले मौलाना पागल बैठे हुए हैं। क्रैक जो है वह जान से मार देंगे, वह पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे। तो वहां पे फ्रीडम नहीं है, वहां पे आजादी नहीं है बोलने की। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब हुआ क्या इसमें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ईरान ने अटैक करा इजराइल की ऊपर। ठीक है जी, इजराइल की ऊपर अटैक करा। इजराइल बहुत समय तक इजराइल जो है इसके प्यादों से लड़ रहा था यार, 20 30 40 साल से। उसके भी पहले इनके प्यादों से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह कौन है, हूथी कौन है, हमास कौन है, ये सब तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान ने फाइनेंस करा, ईरान ने फंड करा, ईरान ने आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, ईरान ने पैसा दिया, ईरान ने हथियार दिया, तो ईरान के प्यादे हैं। आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, ईरान ने फाइनेंस करा, ईरान ने कोई जॉर्डन ने निपटा दी, आधी सऊदी अरब ने निपटा दी, बाकी इनके डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डॉम वगैरह, इन सब जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने उनकी मिसाइल और डॉन निपटा दी है। इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी जब उन्होंने 200 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से मारी हुआ, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन इसराइल का बहुत बड़ा फायदा हो गया यार। इसराइल का क्या फायदा हुआ? अब आप बोलेंगे साहब, इसराइल पर अटैक हुआ, इसराइल का फायदा कैसे हो गया? इसराइल और अमेरिका बहाना ढूंढ रहे थे ईरान को कूटने का, पर ईरान सॉवरन कंट्री है, राइट? कल तक ये लोग गालियां दे रहे हैं ना रशिया को कि तुम कैसे चढ़ दौड़ सकते हो, तुम कैसे यूक्रेन पर हमला कर सकते हो, तुमने यूक्रेन पर गलत करा हमला। अब वही हमला अगर ये लोग ईरान के ऊपर कर देते तो लोग कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम तो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, तुम तो बड़ा ये कह रहे थे रूस कैसे हमला कर सकता था, रूस ने गलत करा, रूस विलेना। वही काम तुम ईरान के खिलाफ कर रहे हो, तो ये चुपचाप बैठे। हिजबुल्लाह हमास को निपटा रहे थे, लेकिन इनको ये बात पता था कि एक लेवल के बाद ईरान रिएक्ट करेगा। वो लेवल कब पहुंचेगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ना, जहां से रास्ता मुड़ जाएगा। वो रास्ता मुड़ गया। परसों ईरान ने हमला कर दिया, और जैसे ईरान ने हमला करा, वो तो एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री, ईरान ने दूसरी सॉवरेन कंट्री। ईरान सॉवरेन कंट्री है, इजराइल सॉवरेन कंट्री है। एक सॉवरेन कंट्री ने दूसरी सॉवरेन कंट्री को पर हमला कर दिया। अब जैसे ये हमला हुआ इजराइल की बल्ले बल्ले, क्योंकि इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल अटैक कर सकता है। और यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस, जो उसका हेड है, जो उसका जनरल सेक्रेटरी है, उसको तो मना कर दिया कि बेटा तुम इजराइल बिल्कुल मताना गिरे हुए इंसान, जब हमारे ऊपर अटैक होता है तब तुम्हारे मुझसे कोई बात नहीं फूटती। अब तुम कह रहे हो कि मैं आऊंगा, इजराइल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अंदर आने की। इजराइल ने उसको चमका दिया। उसने एक दिन के बाद यह जवाब दिया कि हाँ यार, इजराइल के साथ गलत हुआ है और किस तरीके से अटैक कर सकता है। ईरान इजराइल को अब यूएन चार्टर के तहत, जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर के तहत इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज के जवाब देने का। और बॉस इजराइल का जवाब ये लोग जेल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं ट्रू प्रॉमिस 2 की। ये ट्रू प्रॉमिस 2 है क्या? ये ईरान का वो ऑपरेशन है जिसमें ईरान ने एडवांस मिसाइल फायर करी, जो पहले फायर करी थी इस्माइल हानिया के मरने के बाद। वो तो ऐसी थी। इन्होंने अब बैलिस्टिक मिसाइल निकाली, हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली। यानी कि ईरान ने यह दिखाया कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक लैडर पे अब वो ऊपर है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी चीज वो इस्तेमाल कर सकता है। बेगाड़ फिर नहीं पाया, बेगाड़ वो फिर नहीं पाया इसराइल का कुछ। लेकिन उसने ये डेमोस्ट्रेट कर दिया कि इतने हजार किलोमीटर दूर से मैं बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता हूं। इजराइल ने ये डेमोस्ट्रेट करा कि वो मिसाइल मैं ठोक सकता हूं। आवा में दोनों के डेमोस्ट्रेशन हो गए। लेकिन युद्ध का आगाज किसने करा? जंग का जो आगाज है, युद्ध का, युद्ध की घोषणा किसने करी? पहला कदम किसने उठाया? ईरान में। अब ईरान ठोका जाएगा दोस्तों। लोग बड़ा इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसके पास कितने टैंक हैं, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं।
इसराइल के पास इतने हैं तो इसके पास कितने हैं, तो इतने टैंक है, तो इतनी इन्फेंट्री है, तो इतनी आर्टिलरी है। ये सब बेकार की बात है। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लिए। ये लड़ाई ऐसे नहीं होने वाली ना। इजरायली फौजें घुस के ईरान के अंदर आएंगी, ना ईरान की फौजें साउद इराक पार करके और ये सब इराक विराक पूरा पार करके इजराइल घुसेंगी। ये नहीं होगा। ये सेनारियो बिल्कुल 99.9% नहीं हो सकता। 100% तो नहीं कहना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में कल कुछ भी हो सकता। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबिलिटीज हैं क्या। जमीन से लड़ाई, हमने बोल दिया कि 99.9% नहीं होगी। तो भाई फिर कैसी लड़ाई होगी? लड़ाई इस प्रकार से होगी कि इजरायली जेट्स या इजरायली मिसाइल्स, जैसे इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट है, which is the finest 5th generation stealth aircraft in the world। नहीं, चीनियों के पास ऐसी चीज है नहीं, रूसियों के पास है, किसी के पास ऐसा है ही। मामला जो अमेरिका के पास है ये दिखेगा ही नहीं, और ईरान के पास ऐसा रेडार नहीं है कि F-35 को कैच कर ले। ठीक है, अब क्या ईरान इनकी रिफाइनरीज, ईरान के ऑयल वेल्स टारगेट करेगा? आई थिंक सो। क्या ये इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस टारगेट करेगा? मे बी, क्योंकि जो बाइडन ना कहते हैं, यार न्यूक्लियर को हाथ मत लगाना। ये जो बाइडन के डायलॉग हैं भी इजराइल, हर समय आप इजराइल को मारेंगे, इजराइल हाथ दो के पीछा पड़ जाएगा। यह यहूदियों का इतिहास है। ये लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ये लड़ाई खत्म करने वाली कौम है। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें हो क्या रहा है कि इसके कई आइट्रेशंस निकल रहे हैं कि ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है। तो कल जो मैंने बात करी थी और कल के वीडियो में बड़े अच्छे कमेंट से है, बड़ा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जो मैंने समझा है था ना स्मार्ट बोर्ड पर दोस्तों, ये वही चीज है। बात है तख्ता पलट की ईरान के अंदर, और तख्ता पलट भी कैसा? तख्ता पलट ऐसा कि जब लोगों को ये पता लग जाए, जब लोगों को ये यकीन हो जाए कि हम सड़क पर निकलेंगे और हमें मारा नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये हमें नहीं को घसीटेंगे, उसके घर से सड़कों पर घसीटेंगे। लोग दे आर वेटिंग यहां पे सोशल मीडिया में चल रहा है। एक ईरानियन का एक उसका ट्वीट है, कुछ ऐसी है। कल मैंने देखा था, वो सेलिब्रेट कर रहा है। लोग ने पूछा, भाई तू इतना पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? नसर अल्लाह कोई तो मारा है, नसर अल्लाह को मारा है, तू इतना पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? तू तो ईरानी है, वो कहां रहा है? भाई अगर ये नसर अल्लाह को मार सकते हैं तो हमने को भी मार सकते हैं। लोग तो ही सेलिब्रेट कर रहा है। तो जो ईरानियंस हैं दोस्तों, ये अनहों को लाइक नहीं करते हैं। यही बैटल प्लान अमेरिका का भी होगा और यही बैटल प्लान इजराइल का भी होगा कि हम कुछ ऐसा करें, कोई टैंक वांग भेजने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसा करें वहां पे कि सोसाइटी में विद्रोह हो जाए। ये सोसाइटी बार बार विद्रोह करती है तो कोई नई बात नहीं है। इजरायलीज को नई बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिकानस को नई बात नहीं कर रहे हैं। कोई इनके न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक डर का माहौल है वहां पे कि यार सीक्रेट पुलिस जो है वो उठा के ले जाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे। लेकर अगर उनके हेडक्वार्टर पे ही बम मार दिया और लोगों को ये लगा कि ईरान की फौज तितर बितर हो रही है, भाग रही है, अब उनकी फौज वो जुल्म उनके ऊपर नहीं कर पाएगी जो करती चली आ रही है, तो लोग विद्रोह करेंगे। लोगों ने पिछले 2-3 साल बहुत विद्रोह करा है। ईरान में भैया बहुत विद्रोह करा है। औरत ने सड़क पे आ गए, आदमी सड़क पे आ गए, लोगों को गायब कर दिया। उनकी पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी लोगों की। फिर भी लोग आ रहे हैं, हिजाब जला रहे हैं। पूरा हिजाब के चक्कर में बहुत फसाद हुए दोस्तों, और ये फसाद दोबारा होगा। ईरान में ये जो कहे इतने टैंक है, इतनी मिसाइल है ना, ये टैंक मिसाइल का खेल बाद में ये भी होगा। टैंक मिसाइल का खेल इन द सेंस की मिसाइल मारेंगे, प्लेन मारेंगे, टैंक्स वैंक्स नहीं आएंगे। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान का। मैंने भी कल ही ये समझाया था आपको, दोबारा समझा रहा हूं। यही बात मैंने भी कल समझाई थी ना आपको। पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, जैसे बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तानी, आपको पता ही है। पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, जैसे बातें करते हैं ये लोग। पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा, जैसे बातें करता हूं। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मैं नफरत करता हूं। मिलते हैं
फिर अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।